आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली के अच्युतपुरम सेज में एसेंसिया कंपनी में रिएक्टर विस्फोट हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 लोग घायल हो गए। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक फार्मा यूनिट में रिएक्टर विस्फोट हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं हादसे में 40 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अनकापल्ली एनटीआर अस्पताल और स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में एक एम्बुलेंस को कंपनी की फैक्ट्री में जाते हुए देखा जा सकता है। फैक्ट्री के बाहर धुएं के बादल छाए हुए हैं। अनकापल्ली की पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विस्फोट रिएक्टर साइट पर हुआ था, लेकिन रिएक्टर में नहीं, और विस्फोट का सोर्स क्या था यह भी पता नहीं चल पाया है। फैक्ट्री में 2 शिफ्टों में 381 कर्मचारी काम करते हैं। विस्फोट के समय कर्मचारियों की मौजूदगी कम थी, नहीं तो मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर शोक व्यक्त किया। तेलुगु देशम पार्टी के विधायक नारा लोकेश ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही प्रशासन को उन लोगों की जान बचाने का आदेश दे दिया है जो इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और यूपी के प्रयागराज में सपा नेता अमरनाथ मौर्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो राइफल लेकर नगर निगम की टीम के पीछे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए 1 मिनट में ये खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता अमरनाथ मौर्य का राइफल लेकर नगर निगम की टीम को दौड़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। निगम की टीम विवेकानंद पार्क के पास जेसीबी लगाकर सफाई करवा रही थी। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सपा नेता हाथ में राइफल लेकर तेजी से पार्क के पास आ रहे हैं। दरअसल प्रयागराज के प्रीतम नगर कॉलोनी में एसटीपी से सटी हुई कुछ जमीन है, जिस पर पिछले 2-3 सालों से गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूजा कमेटी और मोहल्ले के लोग शामिल होते हैं और 9 दिनों तक चलने वाली इस गणेश पूजा में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सितंबर में फिर गणेश पूजा होनी है, इसीलिए जमीन को साफ करने के लिए नगर निगम को बुलाया गया था। नगर निगम की टीम सफाई कर रही थी, तभी अमरनाथ मौर्य वहां पहुंच गए और सफाई का विरोध करने लगे। जब नगर निगम के कर्मचारी नहीं माने तो अपनी राइफल लेकर कर्मचारी से बात करते हुए और राइफल लेकर एक तरफ दौड़ पड़े, जिसका ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दो दिवसीय दौरे पर पोलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बच्चों से हाथ मिलाया। मोदी के स्वागत में डांडिया की प्रस्तुति भी दी गई। पीएम मोदी ने वॉर्सा में वॉलिव डे कोल्हापुर शिविर के स्मारक पर पॉलिश भारतीय विरासत को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने मोंटे कैसीनो युद्ध स्मारक के पास वॉलिव डे कोल्हापुर शिविर के स्मारक पट्टिका पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसका उद्घाटन नवंबर 2017 में किया गया था। पोलैंड प्रवास के दौरान पीएम मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरे पर पोलैंड पहुंचे पीएम मोदी ने भारतवंशियों को किया संबोधित। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने शांति का 2 टूक संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। भारत युद्ध नहीं, शांति पर भरोसा करता है। भारत इस क्षेत्र में स्थायी शांति का पैरोकार है। पीएम मोदी ने एक बार साफ कर दिया कि वर्तमान युग युद्ध का नहीं है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है, और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला जीवंत लोकतंत्र है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोगों का लोकतंत्र पर अटूट भरोसा है। भारत के लोगों का डेमोक्रेसी पर अटूट भरोसा है। ये भरोसा हमने हाल के चुनावों में भी देखा है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने देश की जनता से वादा किया है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। और पीएम मोदी ने पोलैंड में भारतीय समुदाय से कहा कि ये काम सरकार के तीसरे कार्यकाल में जरूर पूरा होगा।
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पहले जहां भारत दूसरे देशों से दूरी बनाकर रखता था, अब भारत की नीति बदल गई है। पीएम मोदी ने कहा कि आज के भारत की नीति है सभी देशों से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबके साथ विकास की बात करता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब पोलैंड मुश्किलों से घिरा हुआ था, तब जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जाडेजा आगे आए और उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष कैंप बनवाया। उनकी उम्मीद पूरी उनकी मदद की गई। पोलैंड की यात्रा के बाद पीएम मोदी यूक्रेन रवाना होंगे। पीएम मोदी रेल फोर्स 1 ट्रेन से पोलैंड के कीव की यात्रा करेंगे। इस यात्रा में लगभग 10 घंटे लगेंगे। अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान पीएम मोदी बातचीत और कूटनीति के माध्यम से रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान की बात कर सकते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई से मांगी थी स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज सीबीआई चीफ जस्टिस के समक्ष कोलकाता रेप केस में अभी तक की गई जांच की विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई बताएगी कि उनकी जांच कहां तक पहुंची है, इस मामले में अब तक कितने लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, आरोपी संजय रॉय ने पूछताछ में अब तक क्या क्या कबूल किया है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या निकला है। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल सुहता पाल को हटाया गया है, जहां इसके अलावा एमएसवीपी बुलबुल मुखर्जी, चेस्ट मेडिसिन प्रमुख अरुणाब दत्ता चौधरी और सहायक सुपर सुचरिता सरकार को उनके पदों से हटा दिया गया है। कोलकाता की घटना के विरोध में आज बंगाल बीजेपी दोपहर 1 बजे स्वास्थ्य भवन का घेराव करने वाली है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी इस प्रदर्शन में शामिल भी होंगे। वहीं कोलकाता की घटना को लेकर आज राज्य सरकार के कर्मचारी भी विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों का विरोध मार्च आज दोपहर 1:30 बजे स्वास्थ्य भवन और नवमहाकरण में आयोजित किया जाएगा। कोलकाता की घटना के खिलाफ और इंसाफ की मांग को लेकर आज कोलकाता प्रेस क्लब में शाम 5 बजे प्रदर्शन होगा। कोलकाता प्रेस क्लब में मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कोलकाता कांड के पीड़ित परिवार से मिले बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। गवर्नर ने पीड़ित परिवार का हाल जाना और न्याय दिलाने की बात कही है। साथ ही घटना में शामिल सभी आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की भी बात कही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ ने अपने हाथों में ली है। सीआईएसएफ के अधिकारी बुधवार को अस्पताल पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कोलकाता कांड को लेकर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरजीकर अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने कहा कि संदीप घोष भ्रष्ट और निहायत ही गंदा इंसान है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट की माने तो संदीप घोष अस्पताल में आने वाले लावारिस लाशों को भी बेचा करता था। वक्फ विधेयक पर संसदीय समिति की आज होगी पहली बैठक। समिति के सदस्य अल्पसंख्यक मामलों और कानून एवं न्याय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गोविंद मोहन नए केंद्रीय गृह सचिव का पदभार संभालेंगे और सिक्किम कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी मोहन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में शामिल हो चुके हैं। उन्हें सिक्किम और केंद्र सरकार दोनों के विभिन्न पदों पर काम करने का व्यापक अनुभव है। अयोध्या गैंग रेप कांड के आरोपी मोईद खान के एक और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर आज एक्शन की तैयारी। हथौड़े के साथ 50 से ज्यादा मजदूर संभालेंगे मोर्चा। वाराणसी के ज्ञानवापी में वजूखाने के एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। 14 अगस्त को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता के बीमार होने पर नहीं हो पाई थी सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी आज दाखिल करेगी अपना जवाब।